दोस्तों कुछ बातें मैं अभी से बता देना चाहता हूँ। अगर इन बातों पे जिसने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया और मुझे पता है कि जो बच्चे मुझे देखते हैं, वो मेरी बातों को सुनते हैं और मेरे ख़्याल से वो चीज़ें करते भी होंगे बहुत सारे लोग और करते नहीं होंगे तो आगे जाके ज़रूर उनको समझ में आएगा कि यार उस समय प्रदीप सर ने बताया था अगर ये चीज़ें हमने कर ली होती तो आज जो हमें परेशानियाँ हो रही हैं, वो परेशानियाँ बिल्कुल ना होती। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ ज़रूर उनको फ़ॉलो किया करो। इवन भाई मेरे इंस्टाग्राम को आप फ़ॉलो कर सकते हो क्योंकि यहाँ हम जल्दी ही फेस टू फेस बातें करेंगे, एक वीक रखेंगे जिसके अंदर हम आपकी बातें सुनेंगे कि आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो वहाँ भी जाके अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ। भाई फाइनल एग्जाम में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अभी से ये नहीं करोगे तो फेल होने के चांसेस हैं। कैसे? तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक एक करके कि कॉन्फिडेंस। सर ये कॉन्फिडेंस मतलब समझ में नहीं आया सर, क्या बोलना चाहते हो? देखो भाई, आप सभी जितने भी बच्चे हो, या तो जैसे पुणे वालों का एंड सेम बोलते हैं, उनका दो एग्जाम रहता है, एक एक हमारा इन सेम रहता है, एक एंड सेम रहता है, और बाकी बच्चों का फाइनल एग्जाम होता है, उनका यूटी होता है, यूनिट 1 होता है, यूनिट 2 होता है, देन फाइनल सेमेस्टर होता है। तो दोनों बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप सभी को वाइवा होने वाला है। और वाइवा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं, और वाइवा में ज्यादातर एक्सटर्नल आते हैं, तो एक्सटर्नल आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सटर्नल जो होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि भाई अपने पास ना पहली बार तो हम इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, और जो हमारे पास एक्सटर्नल आएंगे हमारे मन में क्वेश्चन यही चलता है कि क्योंकि पहली बार हम फेस करने जा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को वाइवा में री वाइवा के लिए भेजा जाता है, और हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास बस एक महीना बचा हुआ है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि भाई पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि सर वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, पहला क्वेश्चन ये आपका होगा। दूसरा है कि सर करे क्या। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले भाई देखो, जैसे ही वाइवा होगा, वाइवा का शेड्यूल रखा जाएगा कि इस दिन आप सभी को वाइवा है, आप लोग जाओगे। तो जो वाइवा जो टीचर लेने आने वाले हैं, वो टीचर आपके आजू बाजू में जो कॉलेजेस होगा ना, उसी में एक्सचेंज होके आते हैं। एक वहां के रहेंगे तो यहाँ आते हैं, वहां उसी सब्जेक्ट टीचर आते हैं। और सब्जेक्ट टीचर भी ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल का नहीं पूछते। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो जो लास्ट के मॉड्यूल होते हैं ना, जो क्योंकि जो अभी वो खुद पढ़ा के आ रहे हैं, उस मॉड्यूल के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। देखो सच्चाई में रिवील कर दे रहा हूँ, तो ज्यादातर उसके ही पूछते हैं। हाँ, कभी कभार कोई एक दो टीचर होते हैं जो कभी उस पर भी गेम खेल डालते हैं कि वो स्टार्टिंग का भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, पर ज्यादातर यही होता है कि जो लास्ट के 2-3 मॉड्यूल होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन आप बोलोगे तो आगे जब आपका वाइवा आएगा तो उससे भी रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपको पूरा लिस्ट बना के देंगे कि इससे इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो जब नजदीक आएगा, आपका सपोर्ट ज्यादा प्यार दिखता रहेगा, तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो भाई अभी से सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि टीचर्स के सामने जाके, वो एक्सटर्नल जो रहते हैं, एक्सटर्नल के सामने जाके हमारा कॉन्फिडेंट ही डाउन हो जाता है। हमें सबसे पहले हमारे सब जितने भी चैप्टर हैं उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हो, और हमें बोलने का थोड़ा हैबिट अलग ही, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना उसको बढ़ाना है। नहीं तो हमें इंटरनल केटी भी लगती है, इंटरनल केटी अगर जब लगती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। एक बार एक्सटर्नल केटी तो चलो हम अपने दम पे निकालते हैं, इंटरनल केटी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना यार, को क्या बताऊं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को घूमते हो, फिर से फॉर्म भरो, ये करो, फिर से एक्सटर्नल, इंटरनल केटी का तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो सिंपल से अगर आपका कॉन्फिडेंस फुल है, और कॉन्फिडेंस अभी से बढ़ाओ, आपने शीशे में देख के अपने से बात करना स्टार्ट करो, किसी से 2-4 लोगों को खड़े करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो, या तो कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करो, या तो कुछ चीजें पे टॉपिक पे लेके बात करना स्टार्ट करो जो आपसे रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको एक्सटर्नल के सामने बोलना आएगा, नहीं तो बिल्कुल जीरो हो जाओगे। इसके बाद भाई दूसरी बात, जैसे ही एग्जाम अभी एक महीना बचा हो, जनरली एक महीने से ज्यादा थोड़ा बहुत एक 10-12 दिन होगा बाकी लोगों का एग्जाम, सभी के, मैं सभी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं। तो फाइनल एग्जाम के लिए, एंड सेम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए सभी के ऐसे ही टाइम है। तो असाइनमेंट, उस समय बहुत सारे बच्चे अपने सबमिशन के लिए दौड़ेंगे असाइनमेंट, और टीचर लोगों को भी उसी टाइम याद आता है कि ये बच्चे ने नहीं किया, वो बच्चे ने किया, और बच्चा अपना पढ़ाई कंप्लीट करे कि असाइनमेंट करे कि क्या करे, कुछ समझ में उसको कुछ सब सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि एक तो पहला साल होता है, बहुत डेंजर होता है भाई, सच बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर होता है। अगले साल तक तो आप समझ चुके रहते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो चीजें अभी से मिल रही है, जो चीजें है, सभी कुछ सबमिट कर दो ऑन टाइम। असाइनमेंट खुद टीचर से पूछ लो, भाई आगे क्या क्या देने वाले हो टीचर, बता दो, अभी कर लेता हूँ, अभी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है तो अभी कर लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम एकदम फ्रेश माइंड रहोगे आप। तो असाइनमेंट का जो टेंशन है ना, खुद पूछ के खत्म कर लो, क्योंकि उस समय किसी को बख्शा नहीं जाता। कोई कितना भी क्लोज हो, कितना भी कुछ हो, सभी को असाइनमेंट की बैंड बजाई जाती है। तो असाइनमेंट पूरा सबमिशन पूरा सबमिट करके रख लो। इसके बाद भाई अगर ये सब चीजें आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे खासे हो जाते हैं, इंटरनल मार्क्स अच्छे खासे अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो इसका डायरेक्ट ही फायदा ना, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल एग्जाम में, तो देखो अगर आपने अभी से आपने 3-4 मॉड्यूल को जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है
जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चंस है, या तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो टीचर पूछ सकती है, वैसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी आप डीपली करते जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है फाइनल एग्जाम में आपको सिंपल सा हेल्प होने वाला है। अगर फाइनल एग्जाम में आपका हेल्प हो रहा है इन क्वेश्चन से, तो सिंपल सी बात है कि अगर इन सभी में आपका, अगर आपको इंटरनल में आपने अच्छे क्वेश्चन दे दिए, उसमें मार्क्स इंप्रूव हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा फाइनल एग्जाम देने के बाद, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें ऑलरेडी आपका पॉइंटर अप हो जाएगा। और पॉइंटर अगर फर्स्ट ईयर में अप हो गया ना भाई, तो बोल रहा जो 4 साल का रिजल्ट बनेगा ना, उसमें पक्का है कि आप तब तक सीख चुके रहोगे और जरूर मुझे याद करोगे कि सर आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जो पहले ही पहले बता देते हो, इसके लिए हम पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो भाई ये सब चीजें मैं इसलिए पहले बता रहा हूं। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका परसेंट जो पॉइंटर होगा, परसेंट होगा जो आपका बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे, मैंने बार बार बोला कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है जिन्होंने क्राइटेरिया फिट करके रखा है, ये सच है। मैंने फिर से बोला कि परसेंट पॉइंटर से कोई किसी को जज नहीं कर सकता कि इसको कितना नॉलेज है, इसको कितना आता है, कितना समझ में आता है, इससे कुछ नहीं। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पॉइंटर बहुत कम होते हैं पर बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो इतना सारा चीजें कर जाते हैं जो कोई जो अच्छा पॉइंटर निकालने 10 पॉइंटर निकालने वाला बंदा नहीं कर पाता। तो पर भाई जो पहला जॉब होता है ना हमारा, जो पहला जॉब हमें मिलने वाला रहता है अच्छे प्लेसमेंट पे, बहुत जगह ऐसे जॉब इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारे पॉइंटर कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका फर्स्ट क्राइटेरिया ये रहता है कितना पॉइंटर चाहिए। तो भाई अभी से क्यों अपनी तैयारी क्यों नहीं करके रखना है कि मेरा पॉइंटर तो इतना मेरे को तो चाहिए ही, पॉइंटर करना ही है और अपने को नॉलेज और स्किल्स सब बढ़ाना ही है। तो भाई अभी से सब तैयारी करोगे तो भाई, क्योंकि अगर इंटरनल केटी लग गई ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो जाते हैं, जब वाइवा एक्सटर्नल के बाद जाते हैं तो उनको आने के बाद भी बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, या जब उनका असाइनमेंट सही टाइम पे सबमिट नहीं होता तो टीचर कभी बुक फेंक देती, कभी ये कर दी, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी कलाकारियाँ होती है, वो देखोगे आप फेस करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको नौबत ही ना है, आप डिप्रेस ना हो जाओ और टेंशन ना बढ़ जाए, इसलिए ये काम पहले से ही करके रख लो। शायद से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ, जितना सपोर्ट दिखाओगे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।